सूरज से चल रहा है कैसे? सूरज से कैसे चल रहा है? सूरज सर का अपना वो चलाना है ना। लैंड भी तो नहीं आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा। फोन पर ना जब लैंड नहीं आ रहा था तब कितने देर से इन्फाई कर रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस चला के सारा कुछ तो आ गया क्या सर? करेक्ट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कुछ लोग और ऐड हो रहे हैं, सबको ऐड होने दें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर। अभी बहुत लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, आप लोग वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। सर मैंने चैट बॉक्स में लिखा भी है। आभास मिश्रा, आभास मिश्रा प्रेजेंट। हेलो हेलो। हाँ, वीडियो ऑन हेलो। करो बेटा। हाँ सर। अभिलाष पाठक,
यस सर। वीडियो ऑन कर दो, सभी लोग वीडियो ऑन करें। ठीक है सर। अरे मेरे टी शर्ट माया साहू ने वीडियो ऑन नहीं किया है, जल्दी वीडियो ऑन करो। माया साहू, माया साहू है नहीं है? यस सर। वीडियो ऑन करो। सुना नहीं? वीडियो ऑन करो माया साहू। यस सर। यस सर। 1 मिनट। हद्दी हो गई है। पुष्पेंद्र, 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 पुष्पेंद्र कहाँ है? यस सर। हेलो। हाँ ठीक है। राघव, राघव, यस सर। नेटवर्क इश्यू हो रहा सर, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? कट रही सर, कुछ भी मतलब सही नेटवर्क इश्यू हो रहा सर। बेटा आपका नेटवर्क इशू है यहाँ पे, मेरा नहीं है। हाँ सर, मेरा ही सर। तो आप नेटवर्क हेलो। एरिया में आ जाइए। यस सर, कोशिश करता हूँ। पीपीटी दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, कोई बताएगा? मशीनिंग डिस्कस की। बेटा ये पूरा सब्जेक्ट ही मशीनिंग का है, मशीनिंग तो डिस्कस होगा ही पूरे सभी लेक्चर्स में। टॉपिक बताइए। प्रिंस जिंगर तुम बताओ टॉपिक, क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास सर अटेंड नहीं की थी मैंने सर, एक्चुअली सर। हाँ सर, लास्ट क्लास में अटेंड। अंशुल शर्मा, यस सर। बेटा तुम बताओ क्या 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 पढ़ाया था कल क्लास में, लास्ट क्लास में? सर एक्चुअली की थी सर वो प्रिंसिपल ऑफ मशीन, रिमूवल प्रोसेस, फाइब्रिक स्कोप्स और ये सब चीजें देखी थी शायद। शायद क्यों हाँ, वर्ड यूज हो रहा है बेटा? नहीं सर, ये क्या अंशुल है शर्मा कि को बहुत हंसी आ रही है। गैस हो गया दोनों तो, इसीलिए सर। अंशुल शर्मा, बेटा आपका नेटवर्क वीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ सर, तो यहाँ पे नेटवर्क इशू है सर। बेटा तुम नेटवर्क एरिया में अगर आ सकते हो तो वहीं पे आ जाइए जल्दी, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग बताया था कि क्या कैसे वर्क करता है, मशीनिंग में कैसे प्रोसेस कैसे होती है।
तो लास्ट क्लास में वही डिस्कस किया था और डेफिनेशन उसकी डिस्कस की थी, ठीक है। और आज की क्लास में हम बेसिक फंक्शन ऑफ मशीनिंग टूल्स, मशीन टूल्स में कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका कटिंग टूल होता है, वो एक मशीन टूल होता है। अलग अलग टाइप के मशीन टूल होते हैं जो हम मशीनिंग ऑपरेशन में यूज होते हैं। एक आपका कटिंग टूल होता है, दूसरा होल्डिंग टूल होता है, तीसरा मेजरिंग टूल होता है। ऐसे अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं, उनके अलग अलग पर्पस हैं। जैसे कटिंग टूल का पर्पस क्या होगा, वर्कपीस को काटने का काम होगा कटिंग टूल का। होल्डिंग टूल का काम क्या होगा, वर्कपीस एंड टूल को कटिंग टूल को होल्ड करने का काम किसका होगा, होल्डिंग टूल का। ऐसे ही मेजरिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि साइन बार हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन बार, वर्नियर कैलिपर, ये सब यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द वर्कपीस एंड एनी डिवाइस, है ना। Machine tool basically produce the geometrical surface like flat, cylindrical or any contour on the performed blank. Blank मतलब क्या हो गया, वो आपका वर्कपीस। वर्कपीस कोई भी वर्कपीस है, ये वर्कपीस आपका मान लिया मैंने, ये आपका सिलिंड्रिकल वर्कपीस है जो ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने इसका क्या बनाया है, फ्रंट व्यू बनाया है, इसलिए वो रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो ये वर्कपीस को ही हम क्या कहते हैं, ब्लैंक कहते हैं। अगर हम बेसिकली जो मशीन टूल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ज्योमेट्रिकल सरफेसेस प्रोड्यूस करते हैं। ज्योमेट्रिकल सरफेसेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इसको फ्लैट बनाना है, जैसे हमें क्या है, डायमीटर को कम करना है, तो डायमीटर को यहाँ से हम कम कर सकते हैं। ये इतना पोर्शन काट के ऊपर और नीचे इतना पोर्शन काट के हम डायमीटर को कम कर सकते हैं उसको। या फिर ये क्या हो गया, डायमीटर, सिलिंड्रिकल डायमीटर को कम करना। और अगर हमें फ्लैट करना है, जैसे यहाँ से ये आपका सरफेस रफ है, ठीक है। अगर यहाँ से सरफेस रफ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से फ्लैट कर सकते हैं। इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, फेसिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेसिंग ऑपरेशन। पढ़ेंगे आगे चल के अलग अलग टाइप के ऑपरेशन है, बहुत सारे ऑपरेशन जो लेथ मशीन में यूज होते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग ज्योमेट्रिकल सरफेसेस बनाने का काम किसका होता है, मशीन टूल्स का होता है, ठीक है। द फिजिकल फंक्शन ऑफ मशीन टूल्स इन मशीनिंग आर, क्या फिजिकल फंक्शंस हैं इनके। पहला तो होल्डिंग द ब्लैंक एंड द टूल, जो मैंने आपको बताया, जिसको हम अब क्या कहते हैं, होल्डिंग टूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होल्डिंग टूल, ठीक है। दूसरा है ट्रांसमिट द मोशन टू द टूल एंड द ब्लैंक। आपको क्लियर शायद मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया होगा, क्या है ये ट्रांसमिट मोशन कैसे कर सकते, टूल एक मोशन कैसे ट्रांसमिट कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है, जो लेथ मशीन हम बोलते हैं, लेथ मशीन जो बोलते हैं वो एक्चुअली मशीन नहीं होती है, वो एक मशीन टूल होता है। क्या होता है, मशीन टूल होता है। उसमें हम मशीन का काम क्या होता है, एक डिजायर्ड मोशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हम टूल को चेंज करके अलग अलग ऑपरेशन करते हैं, तो इसलिए फाइनली जो काम रहता है किसका रहता है, टूल का रहता है। इसीलिए जो लेथ का नाम है, एक्चुअली लेथ मशीन ना होके वो क्या होती है, मशीन टूल होती है। तो पावर दिया जाता है किसको, टूल को एंड वर्कपीस को, जिससे हमें क्या मिलता है, दोनों के बीच में पावर का ट्रांसमिशन होता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके मिलता है, ठीक है। प्रोवाइड द पावर टू द टूल वर्कपीस पेयर फॉर द मशीनिंग एक्शन। ये आपको अभी मैंने बता दिया कि टूल, लास्ट क्लास में भी बताया था, जैसे कि एक वर्कपीस है, ठीक है, उसको टूल को एक वर्कपीस के कॉर्नर पे लेके जाया जाता है, दोनों के बीच में कांटेक्ट रहता है, फिजिकल कांटेक्ट रहता है। जैसे ही हम कटिंग फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। जैसे कि आपका वर्कपीस रोटेट हो रहा है और जो टूल है ट्रांसलेट हो रहा है, दोनों क्या है, कॉन्स्टेंटली दोनों साथ में दोनों रिलेटिव मोशन करते हैं। उसी के बाद ही आपका मशीनिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो पाता है, ठीक है ना। तो पावर प्रोवाइड टू टूल वर्क पेयर, इसी को हम क्या कहते हैं, टूल वर्क पेयर। कंट्रोल ऑफ
control of the machining parameters like speed, feed and depth of cut. ये डेप्थ ऑफ कट के बारे में आप लोगों के साथ मैं आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। डेप्थ ऑफ कट होता क्या है, फीड क्या होता है, स्पीड आप लोगों को पता है कि हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, पावर को कम ज्यादा करके, कटिंग फोर्स को कम ज्यादा करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आरपीएम जो वर्कपीस ऐसे रोटेट करता है, तो उसकी अगर आरपीएम को अपन ने कम कर दिए तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होंगे मशीनिंग प्रोसेसेस में, जैसे कि स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट। फीड को हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, और डेप्थ ऑफ कट को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है वो आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। Now types of cutting. Now types of cutting tools in machining. Single point cutting tool. Single point cutting tool होता है, जैसे कि सिंगल पॉइंट का मतलब क्या होता है, सिंगल पॉइंट का मतलब होता है कि उसमें कटिंग फेस सिर्फ एक ही हो। अगर जिसमें कटिंग फेस सिर्फ एक ही होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। किसका कहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है आपका, ये टर्निंग गलत लिख लिया है, ये यहाँ पे लेथ मशीन आएगा, लेथ मशीन, ठीक है। लेथ मशीन में जो भी टूल यूज होते हैं वो आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। शेपिंग मशीन में, प्लानिंग मशीन में और स्लॉटिंग जो टूल होते हैं और बोरिंग जो टूल होते हैं वो क्या है, आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। क्यों? क्योंकि इनमें जो कटिंग फेस है वो क्या है, सिर्फ एक ही है। डायग्राम आपको अभी दिखाऊंगा। ऐसे ही डबल पॉइंट कटिंग टूल होता है। डबल पॉइंट कटिंग, फॉर एग्जांपल ड्रिल बिट। ड्रिल बिट किसमें यूज होती है, किसका टूल होता है? ड्रिलिंग मशीन में जो मतलब ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उसमें जो टूल यूज करते हैं उसको हम ड्रिल बिट कहते हैं। उसमें जो फेसेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, कटिंग फेसेस, 2 कटिंग फेसेस होते हैं, इसलिए उसको हम डबल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। ऐसे ही मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसको मोर देन 2 फेसेस, मोर देन 2 कटिंग फेसेस हो, जैसे कि मिलिंग कटर्स हैं, उसमें वो क्या है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ब्रोच टूल है, होप्स है, गियर शेपिंग कटर्स, ये सब किस में आते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आते हैं। अब आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, बेटा लाइन ना बनाइए, ये किसने लाइन बनाई है? मैं वीडियो इसीलिए ऑन किया है, मेरे को सब पता चल जाता है किसने किया है ये हरकतें। गलती से भी ना करें बेटा, गलती भी हो सकती है, मैं मानता हूँ। तो ये है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पे आपको पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जो फेस है ये अलग अलग फेस दिए हुए हैं। देखो ये आपका फेस है, यहाँ पे ये क्या है, फेस है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, ये कटिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे एक सिंगल कटिंग पॉइंट है, इसीलिए इसको क्या बोले, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं ये बाद में डिस्कस करूंगा। साइड कटिंग एज एंगल, क्लियरेंस एंगल, फ्लैंक क्या होता है और कटिंग एज क्या होती है, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। अभी हम टाइप ऑफ कटिंग टूल पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल फेस है, कटिंग फेस है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसा टाइप का टूल कहाँ पे देखा है, लेथ मशीन में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद ये आपका ड्रिल बिट ऐसा ही होता है। ड्रिल बिट में आपका एक तो कितने फेसेस होते हैं, एक तो ये फेस आपको दिख रहा है, ठीक है, और एक ये वाला कटिंग फेस दिख रहा है, और ये जो स्लॉट कटा हुआ दिख रहा है वहां से क्या है, चिप फ्लो करता है। ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको, यहाँ से चिप फ्लो करता है, ठीक है। और जो ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला, इसके जस्ट ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये दोनों क्या है, कटिंग फेस होते हैं। इसमें एक भी कटिंग फेस नहीं हुआ तो फिर आपका वहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कटिंग फेजेस हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल पॉइंट कटिंग टूल।
ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये वाला टूल को देख सकते हैं। इस वाले ये क्या है, एक मिलिंग कटर है। ये एक मिलिंग कटर है, मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है। ये वर्कपीस है, इसके ऊपर जो फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है मिलिंग कटर से फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो ये इसमें जो कटिंग फेसेस हैं, ये कटिंग फेसेस हैं, ये कितने हैं? ये 2 से ज्यादा हैं कटिंग फेसेस यहाँ पे। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहेंगे। ठीक है, ठीक है ना। किसी को भी डाउट हो, राइज हैंड, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा उसी टाइम। रवि, यस सर। बेटा ये लाइनें तुमने क्या बनाई ना अभी? नहीं सर, मेरे को दिख रहा है सब बेटा। नहीं बनाए सर मैंने। राघव कहाँ है राघव? यस सर। वीडियो ऑन करो अपना। सर मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, बिल्कुल ऑन तो करी थी सर, वापस पता नहीं क्या हुआ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर मेरे बहुत ठीक ज्यादा। है, ठीक है आवाज बेटा, जो बीच में लाइनें आ रही हैं अगर गलती से भी आ रही हैं तो आप अपने बिल्कुल आप सिर्फ वीडियो ऑन करके रखें और कुछ ना करें मोबाइल का। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो राइज हैंड का ऑप्शन होता है, मोर में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा राइज हैंड का ऑप्शन। तो आपको वहां पे भी फिर आपसे मैं पूछूंगा, उसको अनम्यूट करके उसका मैं उससे डाउट पूछूंगा, वो उसका डाउट भी क्लियर करूंगा। ठीक है, या फिर अगर आप नहीं ऐसे लाइव नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने डाउट को। नाउ होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स क्या होंगे कि जो वर्कपीस को होल्ड कर सके, टूल को होल्ड करे, और जो लेथ मशीन के जैसे बेड है उसको होल्ड करे, तो उनको क्या, किसी भी होल्ड का काम क्या करेगा आपका? प्रज्ञेश आचार्य, राइज हैंड। प्रज्ञेश आचार्य, क्या डाउट है बेटा? सर वो प्रज्ञेश थोड़ा सा आचार्य, गलती से हो गया सर, वो गलती से हो गया। गलती से हो गया, कोई बात नहीं। तो होल्डिंग टूल्स जो टूल वर्कपीस इन सबको होल्ड करने का काम करते हैं उनको होल्डिंग टूल्स कहते हैं। डिवाइस यूज्ड टू होल्ड और गाइड द वर्कपीस एज वेल एज टूल कॉल्ड होल्डिंग टूल्स। इसकी डेफिनेशन है, चक जैसे चक होता है, चक हम कहाँ यूज करते हैं? अलग अलग टाइप के चक होते हैं। आप सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए पी लिख के चैट बॉक्स में। ठीक है, तो चक जो यूज किया जाता है फॉर होल्डिंग द वर्कपीस। चक यूज किया जाता है फॉर होल्डिंग द वर्कपीस। चक जैसे 4 जॉ चक होता है, 3 जॉ चक होता है, तो अलग अलग टाइप के चक होते हैं। जो चक यूज होता है, चक ऐसे इसका जो चलता है वो चक ऐसे चलता है, और वर्कपीस मतलब आपका जैसे सिलिंड्रिकल वर्कपीस है तो सिलिंड्रिकल वर्कपीस को ऐसे करके ये होल्ड कर देता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। थ्री जॉ चक भी होता है, ये 3 चक होते हैं उसमें ऐसे फिक्स कर देता है। 4 जॉ चक में ऐसे 4 चक होते हैं उसमें जो चक उसको में होल्ड कर देता है। और फिर जो रोटेट होता है वो आपका क्या रोटेट होता है? चक रोटेट होता है। तो चक रोटेट होता है तो वो वर्कपीस उस चक में आपका फिक्स रहता है, इसीलिए वो वर्कपीस भी रोटेट होने लगता है। ठीक है ना, तो फॉर होल्डिंग मतलब जो चक यूज होता है फॉर होल्डिंग द वर्कपीस। इसके बाद वाइस। वाइस जो होते हैं वो भी आपके क्या अलग अलग टाइप के वाइस होते हैं, वो अलग से मैं बताऊंगा कि कितने वाइस होते हैं। ये भी आपका यूज किया जाता है फॉर होल्डिंग द वर्कपीस। इसके बाद टूल पोस्ट। टूल पोस्ट होता है जो आपका पूरा अरेंजमेंट हमने ये लेथ मशीन का पूरा डायग्राम हम पढ़ेंगे। लेथ मशीन में क्या क्या होता है, बेड होता है, टूल पोस्ट होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, ये सब हम किसमें ये जब लेथ के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो टूल पोस्ट जो टूल पोस्ट वो
वो होल्डिंग टूल है जहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, टूल लगा हुआ होता है। टूल को होल्ड करने के लिए टूल पोस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मशीन टेबल। मशीन टेबल क्या होगी, फॉर होल्डिंग द मशीन टूल्स लाइक लेथ मशीन टूल। जैसे बेड है, बेड जो है होल्डेड किस में होल्डेड होता है, आपका जो टूल का जो सॉरी लेथ का जो बेड है वो होल्डेड होता है किसमें, मशीन टेबल पे होल्ड होता है ऐसे, ठीक है। और उसमें टी स्लॉट बना हुआ रहता है, टी स्लॉट बना हुआ रहता है। तो टी स्लॉट बना हुआ रहता है तो फिर उसमें क्या है, उसी में वो स्लॉट में ही वो फिक्स रहता है वो, ठीक है। तो ये हो गए होल्डिंग टूल्स। नाउ मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स कौन से होते हैं, ये सिंपली ये आपका आगे चल के सब्जेक्ट आएगा मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, उसमें पढ़ेंगे आप उनके बारे में। इस सब्जेक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं है। 1 ईयर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर होता है, गेजेस होते हैं, डायल इंडिकेटर, प्रोटेक्टर, साइन बार, ये सब क्या काम करते हैं, फॉर मेजरिंग, ठीक है। कोई भी चीज मेजर करनी है, एंगल को मेजर करना है, या फिर लाइन को मेजर करना है, या फिर डायमीटर मेजर करना है। जैसे हमने शाफ्ट बनाई है, होलो शाफ्ट बनाई है, तो उसका इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए मेजरिंग टूल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल की। इसमें मेनली जो बात की जाएगी किसके, एंगल्स की बात की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे नॉर्मल बात करें कि ये जो छुरी होती है जिसमें हम कुछ काटते हैं, जैसे कोई सब्जी काटते हैं, तो वो भी आपका जो जिस पोर्शन से कटता है वो भी किसी एंगल पे होता है। वो किस पे होता है, किसी एंगल पे एंगल, कोई एंगल ऐसा कट होता है उसमें, तभी वो कट हो पाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि द वर्ड टूल ज्योमेट्री इज बेसिकली रिफर्ड टू नाइफ। बेटा कौन लिख रहा है, मैंने बोला कुछ लिखने की इंग्लिश में, ठीक है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है ना। कौन लिख रहा है ये, क्लास डिसमिस कर दूंगा मैं, सबके लिए डिसमिस हो जाएगी बेटा। जिसको पढ़ना है उनको तो पढ़ने दो, आपको नहीं पढ़ना है, मजाक करनी है, छोड़ दो क्लास को। कोई एक भी हरकत करेगा पूरी क्लास डिसमिस हो जाएगी, छोड़ दी जाएगी क्लास को। और मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये क्लास पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन चलेगा और एग्जाम भी उसका दिसंबर में या जनवरी में एग्जाम होगा। तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, सबको फेल होना है तो बिल्कुल आप ऐसी हरकतें कर सकते हैं। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ फिर ऐसा कीजिए, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो बुक ले लीजिए और अपने आप पढ़िए उसको, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं आइए, फालतू नहीं बैठे हैं यहाँ पे हम लोग। The word tool geometry basically refer to some specific angles or slope of the faces। मतलब हम जिस फेस से कट करना होता है, जैसे कि हमने छुरी की बात की, वो किसी जिस फेस से कट होता है उसमें कुछ एंगल बना हुआ रहता है, कुछ एंगल बना हुआ होता है, या फिर ऐसे स्लोप बना हुआ रहता है, तभी वो कट पाता है, ठीक है। जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपका बिल्कुल सीधा रहता है। अगर रिमेनिंग फेस की तरह ही आपका वो कटिंग फेस हो गया तो वो कटिंग का काम नहीं कर पाएगा, सब्जी को काट नहीं पाएगा। इसीलिए कुछ भी कट करना है तो उसको किसी एंगल पे फेस करना पड़ता है, या फिर स्लोप फेस में कुछ ना कुछ स्लोप बनाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें तो नहीं देख सकते, आगे इससे पहले मैंने एक डायग्राम दिखाया था सिंगल पॉइंट का, उसमें आप देख सकते हैं ये एंगल बने हुए हैं। देखिए ये आपको एंगल दिख रहा है, और ये भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्लॉट कट ऐसे बिल्कुल एंगल में ट्विस्ट है। देखिए ये एंगल, और इसको ऐसे बना है, और ये क्या है, नीचे की ओर जा रहा है। तो ये एंगल क्या है, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको। तो ये भी आपका क्या है कि एंगल में कट किया गया है, तभी जाके ये फाइनली आपका कटिंग फेस बना है, ठीक है ना। इसी को ही तो फेस कहा है, ये देखिए लिखा हुआ है फेस, यहाँ पे फेस। इस फेस को अपन ने स्लोप बनाया, फेस का हमने
स्लोप बनाया है, और ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका लाइन बनी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ से सीधी लाइन बनाऊं, यहाँ से लेके सीधे लाइन बनाऊं ऐसे, तो ये सर एरर आ रही है, टाइम लिमिट रीच्ड एरर आ रही है सर। टाइम लिमिट रीच्ड, अभी तो 2-3 मिनट पड़े हैं बेटा। ठीक है, अभी क्लास रिमूव करते हैं। ये आपको एंगल में देख सकते हैं, दो मिनट लगेंगे, ठीक है ना, अभी बंद नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम कटिंग टूल हमारे जो होते हैं, उसमें जो एंगल्स होते हैं मेनली होता है, एक तो रेक एंगल होता है, दूसरा होता है क्लियरेंस एंगल। दोनों का कोई ना कोई मकसद होता है। क्यों ये रेक एंगल यहाँ पे दिया जाता है, क्यों यहाँ पे आपका क्लियरेंस एंगल दिया गया, फाइनली ये जाके यहाँ पे क्या बना है, कटिंग एज बनी है, जो आपका टूल वर्कपीस के मटेरियल को काट रहा है और चिप का फॉर्मेशन ऐसे कर रहा है। ये आपका फ्रंट व्यू है। आप ये जो देख रहे हैं, जो व्यू आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस जो है, जो आपको नहीं दिख रही है, वो जेड एक्सिस में इसका व्यू ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में कल डिस्कस करूंगा मैं। रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के बारे में कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी आप अटेंडेंस लगा लीजिए फटाफट, पी लगा दीजिए, जल्दी से जल्दी प्रेजेंट लगा दीजिए, चैट बॉक्स में प्रेजेंट लगा दीजिए जल्दी। और किसी को भी डाउट हो चैट बॉक्स में लिखिए। मैं चैट बॉक्स को रोज चेक करता हूं, और जो भी इसमें डाउट होता है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा, किसी का भी कोई डाउट होगा तो। ठीक है, और बेटा प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसको पढ़ना है वही ऑनलाइन आइए, बाकी वैसे भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है ना। जो भी पढ़ रहा है, मैं ये मान के जा रहा हूँ कि ये आप लोग टाइम दे रहे हो तो आप लोग पढ़ने के लिए ही आए हो यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हो, पढ़ने के लिए ही आए हो, घर पे बैठे हो, तो फालतू बैठना भी नहीं है, थोड़ा सा काम करना है। और कोई पढ़ा रहा है मेहनत से तो उसको पढ़ाने देना है। क्यों, एक्चुअली क्या है, आप लोग कुछ भी लिखते हो, कुछ भी ऐसा कुछ करके बनाते हो, तो उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो आप नहीं पढ़ना चाहते तो बाकी लोग, कुछ लोग तो दो चार लोग तो पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ही, उनका ही सोचें, वो सब आपके फ्रेंड्स ही हैं। ठीक है, आपके दुश्मन नहीं है वो। ठीक है ना, तो प्रेजेंट लगा दिए सबने, कोई एक आंसर करे। प्रमोद? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सेम टू। थैंक यू सर।